स्वागत है साथियों। हमने अपनी पिछली क्लास में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा था, जिसमें प्रश्न संख्या 19 तक हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया और उनके व्याख्यात्मक हल भी देखे। ये सारे प्रश्न यूपी हायर की परीक्षा, यूपी जीडीसी और जीआईसी की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं आज की इस सीरीज 2 का पहला प्रश्न यानी 20वां प्रश्न। प्रश्न है, कुट्टी चातन उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे? तो ध्यान रखना है कि कौन है जिसका साहित्यिक नाम उपनाम कुट्टी चातन था और उसने व्यक्तिपरक निबंध लिखे। ऑप्शन में है आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अज्ञेय। अज्ञेय जी कुट्टी चातन उपनाम से व्यक्तिपरक निबंध लिखते थे। यही तथ्य ध्यान रखना है कि किस उपनाम से और किस तरह का निबंध लिखते थे। ये व्यक्तिपरक निबंध लिखते थे इस नाम से। अब देखते हैं अज्ञेय के विषय में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, पॉइंट भी हैं, जिससे आपकी तैयारियां और बेहतर हो जाएंगी। तो एक प्रश्न के बहाने कई सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। जैसे अज्ञेय जी का जन्म वर्ष क्या है? तो आपको ध्यान रखना है 1911 में अज्ञेय जी का जन्म हुआ है, तो इनका जन्म वर्ष 1911 माना जाता है। इनका प्रथम काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है? तो ध्यान रखेंगे इनका जो प्रथम काव्य संग्रह है वह भग्नदूत 1933 ईस्वी में। प्रकाशन वर्ष भी आपको ध्यान रखना है और प्रथम काव्य संग्रह है अज्ञेय जी का। इन्हें प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है। और इसके साथ एक बात और ध्यान रखना है, नई कविता शब्द जो है नई कविता के लिए पहली बार अज्ञेय जी ने प्रयोग किया हुआ था, नई कविता। और प्रयोगवाद शब्द के विषय में ध्यान रखना है आपको कि प्रयोगवाद शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? नंदुलारे वाजपेयी जी ने। ये भी ध्यान रखेंगे, नंदुलारे। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों के जो प्रयोगकर्ता थे उनके नाम ध्यान रखना है। तो नई कविता के विषय में भी ध्यान रखेंगे और नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है अज्ञेय को। इनकी प्रसिद्ध कविताएं ध्यान रखेंगे, नदी के द्वीप, असाध्य वीणा और कलगी बाजरे की। ये कविताएं अलग अलग पाठ्यक्रमों, प्रतियोगी पाठ्यक्रमों में लगे हुए हैं। जो परीक्षाएं हो रही हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, यूजीसी नेट की या फिर टीसीपी, सब में आपको इन कविताओं का उल्लेख दिख जाएगा। अज्ञेय जी के कुछ निबंध संग्रह भी आपको लगे हाथ तैयार कर लेना है, जैसे त्रिशंकु, सब रंग और कुछ राग, धार और किनारे, युग संधियों पर। ये सारी इनके क्या हैं? ये निबंध संग्रह है। तो हमने इस एक प्रश्न के बहाने हमने इनकी कविताओं पे बात की, निबंध संग्रह की बात की, पहला काव्य संग्रह कौन सा है वो बात किया, और इनका जन्म वर्ष क्या है। ठीक है, साथ ही नई कविता शब्द अज्ञेय जी ने दिया, प्रयोगवाद शब्द दिया नंदुलारे वाजपेयी जी ने। साथियों, एक प्रश्न के बहाने ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। और आप सभी के लिए सूचना है कि यूपी हायर की परीक्षा की तैयारी जो भी छात्र कर रहे होंगे उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यूपी हायर के पाठ्यक्रम पर आधारित 21 से 30 मार्च तक एक टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है हमारे चैनल पर। और आप सभी हमारे इस नंबर पर संपर्क करके इस टेस्ट सीरीज में हिस्सा ले सकते हैं। 700 से 800 प्रश्न आपको यूपी हायर के पाठ्यक्रम से संबंधित पूछे जाएंगे, जो रचनाओं पर आधारित होंगे और जो पूरे पाठ्यक्रम को दृष्टिगत करते हुए बनाए गए हैं। बहुत ही प्रामाणिक और व्यवस्थित ढंग से आप देखेंगे, एक सुपर सीरीज के रूप में ये चल रही है। तो अभी इसका सेशन 1 चल रहा है, इसके बाद सेशन 2 भी चलेगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इसमें संपर्क कर सकते हैं। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को 7 प्रकरणों में किस इतिहासकार ने विभक्त किया है? ऑप्शन में मिश्र बंधु, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ग्रियर्सन और बच्चन सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 7 प्रकरणों में विभक्त किया हुआ है। अब इनके विषय में कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी हैं, उन्हें देख लेते हैं, जिससे हिंदी साहित्य की ये तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो रामकुमार वर्मा से जुड़े हुए जो भी प्रश्न होंगे वो आपके तैयार हो जाएंगे। जैसे रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से हिंदी साहित्य का एक इतिहास ग्रंथ 1938 में लिखा हुआ है, जिससे उन्होंने 7 प्रकरणों में विभक्त किया है। तो 7 प्रकरणों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभक्त किया रामकुमार वर्मा ने, लेकिन जिस पुस्तक में विभक्त किया वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ध्यान रखेंगे, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि कौन मान रहा है? रामकुमार
वर्मा। इनके इतिहास में आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? संधिकाल से उन्होंने संबोधित किया हुआ है। इनके प्रसिद्ध एकांकी संग्रहों की बात करें तो पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, कौमुदी महोत्सव और औरंगजेब की आखिरी रात। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एमए के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। औरंगजेब की आखिरी रात, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकांकी संग्रह है। तो इतनी सारी बातें आपने राम कुमार वर्मा के विषय में एक प्रश्न के बहाने कई सारे प्रश्नों में देखा, और ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़रूरी है। साथियों, आपको हमारा चैनल, हमारे वीडियोस यदि पसंद आते हैं, आपके लिए उपयोगी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, ताकि हम लगातार आपके लिए इस तरह के कंटेंट, जो भी महत्वपूर्ण सामग्रियां हैं, वो लेके मौजूद रहें। संशय की एक रात के लेखक कौन है? अगला प्रश्न है, संशय की एक रात काव्य संग्रह है, कविता की पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन अज्ञेय, नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता, केसरी कुमार। तो ध्यान रखेंगे, इसका जो सही उत्तर है नरेश मेहता, संशय की एक रात। इसके विषय में कुछ और महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं कि इसमें राम को सामान्य मनुष्य की भांति दुखी और विचलित दिखाकर उनकी पीड़ा को व्यक्त किया गया है। एक सामान्य मनुष्य की भांति, ऐसे ही राम की शक्ति पूजा में भी है कि सामान्य मनुष्य के रूप में राम रोते भी हैं, संघर्ष भी करते हैं, पराजित भी होते हैं, विजयी भी होते हैं, बहुत सारे पड़ाव हैं। तो नई कविता में, आधुनिक युग की कविता में यही एक महत्वपूर्ण विशेष बात है। नरेश मेहता की अन्य रचनाएं कौन सी हैं, ये भी ध्यान रखना है। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत। तो इतनी सारी इनके काव्य संग्रह भी हैं। तो एक प्रश्न के बहाने इनके विषय में ये भी महत्वपूर्ण बातें हैं। यूपीजीडीसी के बैच जो साथी तैयार करना चाहते हैं, जो लोग लगातार परीक्षाओं में लगे हुए हैं, वो हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत ही रणनीतिक ढंग से इस पूरे पाठ्यक्रम को यूपीजीडीसी के हम कंप्लीट कर रहे हैं। यूपी हायर का भी एक कोर्स हमारा चल रहा है, जो कि 1 फरवरी से है। सारी रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं। सारी महत्वपूर्ण पक्षों को आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस बैच से। अभी ज्वाइन करने पे आपको विशेष छूट भी है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता के लेखक कौन है? ऑप्शन में नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो ध्यान रखना है, इसका जो सही उत्तर है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी ने ये कविता लिखी है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में नव मृदुल बसंत। साथियों, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज भी लगातार हम चला रहे हैं। हमारी क्लासेस में भी ऐसे सभी महत्वपूर्ण पक्षों पर हम व्याख्यात्मक ढंग से भी पढ़ रहे हैं, और जो परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं, चाहे वो बच्चन जी की पुस्तक से हो, नगेंद्र जी की पुस्तक से हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से, सभी महत्वपूर्ण पक्षों को हम एक साथ अपनी क्लासेस में पढ़ रहे हैं। तो हमारे उस यूपीजीडीसी और हायर के बैच से आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जीर्ण बाहु है क्षीण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विप्लव के वीर। इस कविता में कवि किसे पुकारे जाने की बात करता है? जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। ऑप्शन है नायक को, देवता को, क्रांतिकारी को, बादल को। तो ध्यान रखेंगे, इसका जो सही उत्तर है वह है बादल को। कवि बादल को पुकारता है और क्रांति का प्रतीक बादल को ही मानता है। वो कहता है कि जहाँ सब कुछ सूख रहा हो, वहाँ किसान किसको आवाज़ देता है? बादल को ही आवाज़ देता है, और बादल क्रांति के रूप में है। यह काव्य पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बादल राग कविता से। ध्यान रखेंगे, ये बादल राग कविता की पंक्तियां हैं। इसी कविता की पंक्ति में है कि विप्लव रब से छोटे ही हैं शोभा पाते। जब भी कभी विप्लव आएगी, क्रांति आएगी, तो जो छोटे लोग हैं, जो सामान्य जन हैं, उन्हीं के जीवन में खुशी का, आनंद का संचार होगा, उन्हीं के जीवन में बदलाव आएगा, उनका जीवन बेहतर होगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में है बादल को घिरते देखा है, मेघदूत, वर्षा सुंदरी, बादल राग। तो इसका सही उत्तर क्या है? बादल को घिरते देखा है। यह कविता किसकी है? यह कविता है नागार्जुन की, और बादल को घिरते देखा है ये यूपी हायर के पाठ्यक्रम में शामिल कविता है। ध्यान रखेंगे, तो ये
पूछे जाने की संभावना है कि नागार्जुन की किस काव्य संग्रह में संकलित है ये कविता। तो युगधारा काव्य संग्रह में संकलित है। युगधारा का प्रकाशन वर्ष क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये आपकी जिम्मेदारी है, कमेंट करके बताएं युगधारा का प्रकाशन वर्ष क्या है। देखते हैं अगला प्रश्न। अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद कविता किस कविता संग्रह में संकलित है। तो देखिए यूपी हायर के पाठ्यक्रम से ही संबंधित ये भी आपका प्रश्न है। अकाल और उसके बाद ये कविता भी उस पाठ्यक्रम में है। ये कविता किस संग्रह में? ऑप्शन युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, भस्मांकुर, युगधारा। दो जगह नाम हो गया है, लेकिन आपका जो सही उत्तर है सतरंगी पंखों वाली। 1959 ईस्वी में प्रकाशित ये कविता संग्रह है। सतरंगी पंखों वाली में ही अकाल और उसके बाद कविता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी चाहे टीजीटी पीजीटी की भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, उसमें भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की यूपी हायर और जीडीसी की परीक्षाओं में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मंत्र कविता के रचनाकार कौन है। एक कविता मंत्र है और एक मंत्र कहानी है प्रेमचंद जी की। तो मंत्र कविता किसकी है? ऑप्शन में है मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन, निराला। तो ध्यान रखना है आपको, इसका जो सही उत्तर है नागार्जुन। ये नागार्जुन की कविता है मंत्र। तो साथियों, ऐसे सभी प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन करने के लिए, जो कि 21 से 30 मार्च तक चल रही है, यूपी हायर के पाठ्यक्रम और जीडीसी को ध्यान में रखते हुए उससे ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। यदि आपने तैयारी अपनी बेहतरीन जारी रखी है, फिर भी शंकाएं हैं, तो बैच ज्वाइन करके आप उन तैयारियों को बेहतर कर सकते हैं, जिसमें हम बेहतरीन ढंग से डिस्कशन के माध्यम से भी सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। अगला प्रश्न है तिरछी गिरी रविरश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुँचते हैं कभी, तब वह समझता है सूर्य ने झुक कर नमस्ते कर दिया है। यह काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? ऑप्शन में है धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुक्तिबोध, राजकमल चौधरी। तो ध्यान रखेंगे मुक्तिबोध की काव्य पंक्तियां हैं और ब्रह्म राक्षस कविता से है। ये फैंटेसी वाले हिस्से को जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें ये बताया गया कि हिंदी कविता में, हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा फैंटेसी का प्रयोग करने वाले रचनाकार कौन है, तो मुक्तिबोध हैं। अपनी उस फैंटेसी के माध्यम से जो वो एक कल्पना के माध्यम से जो एक रूपाकार देते हैं अपने मस्तिष्क को, अपने विचारों को, उसमें एक ब्रह्म राक्षस है, एक अंधेरी बावड़ी में बैठा है, ऊपर से घुघुओं के घोंसले हैं। तो ऐसा एक माहौल फैंटेसी के थ्रू बना करके उन्होंने इस पूरी कविता को लिखा है। तो इसे ध्यान रखेंगे इन पंक्तियों को, मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस कविता से। अगला प्रश्न है सावधान मनुष्य, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, यदि विज्ञान है तलवार तो दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। अगर विज्ञान तलवार है जो अपना ही सर्वनाश करने के लिए मनुष्य अपने हाथ में लेता है, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, रामनरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही उत्तर है वह है रामधारी सिंह दिनकर, और यह रचना कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र जो उनकी रचना है उससे संकलित है। साथियों, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हमारे इस वीडियो क्लास में, जो कि हम एक प्रश्न के बहाने कई प्रश्नों को तैयार करने की श्रृंखला में लगातार तैयार कर रहे हैं, और आज उस श्रृंखला की दूसरी क्लास है। उस दूसरी क्लास में हमने महत्वपूर्ण काव्य से संबंधित जो प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, वो उन सारे प्रश्नों को हमने यहाँ पे हल किया और उनके विषय में व्याख्यात्मक ढंग से भी सारे तथ्य देखे हैं। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत काम आएंगी। और जो भी छात्र इच्छुक हैं, अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम पाठ्यक्रम आधारित पूरी तरह से तथ्यात्मक और प्रामाणिक जानकारियाँ लेकर के मौजूद रहते हैं। साथ ही टेस्ट सीरीज से जो लोग अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके महत्वपूर्ण प्रश्नों के पूरे संग्रह को प्रतिदिन ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है। आप उसे हल करते हैं और फिर आंसर की प्रदान की जाती है, जिससे आप उससे मिलान कर लेते हैं। तो ऐसे पूरी टेस्ट सीरीज 700 प्रश्नों की लगातार चल रही है हमारे ग्रुप में। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।